हेलो गाइस, मैं हूं ज़ेबा और आज मैं आपसे बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाली हूं। क्या आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है और क्या आपको स्टेज का फियर है? आप स्टेज पे जाने से पहले बहुत बार सोचते हो? तो आज की इस वीडियो में मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना स्टेज का फियर खत्म किया और कैसे मेरी स्पीच की जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मैंने अपना स्पीच का करियर बनाया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि आपने आखिर स्टेज का फियर कैसे हटाया और कैसे आपने स्पीच का करियर बनाया, कैसे स्टार्टिंग की, कब से स्टार्ट किया। तो आज इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि शायद आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले और आपका भी स्टेज का फियर अगर है तो वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी स्पीच की जर्नी एक छोटे से पर्चे से चालू हुई थी, एक छोटे से पेपर से। एक्चुअल में हुआ ये था कि जब मैं 6-7 क्लास में थी तब भ्रूण हत्या के केसेस बहुत ज्यादा थे और उस टाइम बेटियों का पैदा होना एक अभिशाप माना जाता था। तो उस टाइम 15 अगस्त का समय था, तो मेरे पापा के एक दोस्त ने पापा को कहा कि देखो ये एक पर्चा है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिखा है, ये मेरे कुछ काम किए नहीं है और अगर आप चाहो तो आप रिपोर्टर हो, इसको पेपर में छाप सकते हो। तो उस टाइम पापा ने उस पेपर को लिया और कहा कि इसको मेरी बेटी बोल देगी 15 अगस्त पर। मुझे ये नहीं पता था कि वो छोटा सा कागज मेरी स्पीच की जर्नी बनने वाला है। यहीं से मेरी स्पीच के करियर की शुरुआत हुई थी और मेरी जर्नी की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। तब मैंने उस पेपर को लिया और पापा ने कहा कि ये छोटी सी कविता है लेकिन इसको कुछ ऐसा बना ताकि ये एक तरह से भाषण लगे, स्पीच लगे। तो मैंने उसको जब बनाया, लिखा, तो जब 15 अगस्त का समय था तब फर्स्ट टाइम था जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी, तो मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं, क्या बोलूंगी। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम स्कूल गई तो बहुत सारे स्कूल ने मुझे परफॉर्मेंस देने के लिए ही मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है ना कि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो स्कूल की वाह-वाह होगी और अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो स्कूल की बेइज्जती होती है। तो इसी वजह से कोई भी स्कूल वाले भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं स्टेज पर जाके क्या बोलूंगी, कैसा परफॉर्मेंस दूंगी। इस वजह से किसी ने फर्स्ट टाइम में मुझे आसानी से स्टेज पे जाने भी नहीं दिया। लेकिन फिर किसी तरह मैं एक बार स्टेज पर गई, तो जब मैंने वो स्पीच दी तब सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और उस स्पीच की वजह से मैं केदवई स्टेडियम में ऑल ओवर फर्स्ट आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस थे, डांस प्रोग्राम, गीत प्रोग्राम, लेकिन फिर भी एक स्पीच देने वाली लड़की, सिंगल स्पीच वाली लड़की फर्स्ट आई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उस स्पीच की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे और यहाँ तक कि सभी लोग रोने लग गए थे और बाद में सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा शाबाशी भी दी। तब मुझे पता चला कि हाँ मैं स्पीच दे सकती हूँ। और दोस्तों वो कविता कुछ इस प्रकार की थी, वो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल कविता है और आज भी मुझे याद है। तो उसकी कुछ लाइंस मैं बोलना चाहूंगी, वो कुछ इस प्रकार थी बेटी बचाओ के बारे में कि हक है मुझे जीने का, मुझे भी तो जीने दो, नहीं बनूंगी बोझ किसी पर, मुझे पैदा तो होने दो, बुढ़ापे का सहारा मैं तुम्हारे बन जाऊंगी, मत मारो बेटियों को, मैं दुनिया को समझाऊंगी, ना हुई जो पैदा में तो फिर कहाँ से बेटियां लाओगे, फिर बेटियों का फर्ज भी क्या अपने बेटों से निभाओगे, हूँ तो मैं खून तुम्हारा, मुझे भी रगों में दौड़ने दो, हक है मुझे जीने का, मुझे भी तो जीने दो, भगवान अल्लाह ने तो बनाया मुझे, फिर तुमने क्यों ना आने दिया, जीवन की खुशियों से पहले सांसें रुकी, जहर है मैंने पिया, क्यों तुम जिंदगी देने से पहले मुझे मौत का गम दे देते हो, जीना चाहती हूँ मैं सिर्फ एक बार, मुझे भी जहाँ देखने दो, हक है मुझे जीने का, मुझे भी तो जीने दो। ये छोटी सी कविता थी जिसको मैंने उस स्टेज पे बोला था और इसके बाद मुझे ये पता चला था कि मैं अपना स्पीच का करियर यहीं से बनाना चाहती हूँ। मैंने वहीं से अपने स्पीच करियर की स्टार्टिंग की और इसके बाद मैं वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, आशुभाषण, ऐसे सभी प्रोग्राम में हिस्सा लेने लगी, जिससे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और यहाँ से ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल पर पहुंची। और इसके अलावा जब नेशनल लेवल का प्रोग्राम जयपुर में था और उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत से लोग आए हुए थे, तो मैं भी उसी भीड़ में बैठी हुई थी। तो जब मेरी बारी है स्टेज पे बोलने की, तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस तरह बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, बस मुझे ये पता था मुझे अपनी स्पीच देनी है और बेस्ट देनी है। तो जब मैं स्टेज पर गई और उसके बाद भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि सभी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो दोस्तों स्टेज का जो फियर था वो इसी तरह खत्म हो गया और 6 क्लास से मैंने एक पेपर से अपनी स्पीच का
करियर स्टार्ट किया था, आज भी मैंने अपने ये स्पीच का करियर खत्म नहीं किया है। लेकिन दोस्तों मुझे आज भी ये याद है कि जब मैंने स्टार्टिंग में स्पीच देना स्टार्ट की थी तब लोग मुझे किसी तरह सुनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होती तो कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले उनको अपना प्रॉफिट देखना होता है, हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या सच में परफॉर्मेंस अच्छा होगा नहीं होगा। तो इसी डर की वजह से स्टार्टिंग में कोई मुझे सुनना भी नहीं चाहता था। लेकिन आज इस बात की खुशी है कि आज जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो सभी लोग ठीक से ध्यान से सुनते हैं। तो जो स्टार्टिंग का लेवल होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही सिंपल होता जाता है। तो अगर आपको भी इसी तरह स्टेज का फियर है, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो ये मत सोचो कि मैं स्टेज पे जाके किस तरह अपनी स्टार्टिंग करूंगी, मेरे को कुछ नहीं आता। बस ये सोच लो आप कर सकते हो। जैसे मेरी लाइफ में एक छोटे से पेपर ने मेरी स्पीच की जर्नी स्टार्ट कर दी, शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आ जाए जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दे। तो आप किसी भी चीज से डरे नहीं, स्टेज का फियर ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ज्यादा डर लगे भी तो बस ये सोचा करो कि मुझे अपना बेस्ट देना है और आगे जो होगा देखा जाएगा। शायद इससे आपका स्टेज का फियर काफी हद तक खत्म हो जाए। तो ये थी मेरी स्पीच की जर्नी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको अपनी लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बी डिफरेंट को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।